ये लाठी का प्रात्यक्षिक और ये कतारबद्ध पंक्तिबद्ध समता सैनिक, ये समता सैनिक दल का हम आपको दिखा दें कि पहले राष्ट्रध्वज हम आपको दिखा दें कि ये राष्ट्रध्वज बड़े शान के साथ परेड में लहरा रहा है। सबसे ऊपर जो है वो काशाय रंग जो चीवर का रंग है, उसके बाद सफेद रंग जो शांति का रंग है, उसके बाद हरा रंग, इसके पीछे ये पंचरंगी ध्वज आपको दिखाई दे रहा है। उसके पीछे आप देखेंगे समता सैनिक दल का ये ध्वज जिस पर अष्टचक्र अंकित है और जिसमें एसएसडी लिखा है। एसएसडी का मतलब होता है समता सैनिक दल। आप देख पा रहे हैं कि बड़े शान के साथ ये परेड में तिरंगा लहरा रहा है। हमारे सैनिक यहाँ मार्च कर रहे हैं एक अनुशासन के साथ। हम आपको बता दें कि ये 5 रंग के 5 झंडे जो पंचरंग ध्वज में आपको दिखाई देते हैं, जिसमें लाल भगवा, सफ़ेद, लाल, पीला और नीला, ये 5 रंग जो है पंचरंगी ध्वज में है और उसी का प्रतिनिधित्व ये मार्च में हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कतारबद्ध तरीके से कदम ताल चल रही है। ये समता सैनिक दल का बैंड जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, बड़े ही अनुशासन के साथ ये सीधा मार्च। छोटे छोटे नन्हे बच्चे समता सैनिक दल की ये पोशाक पहने, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हाथ में देश का भविष्य जाने वाला है, अभी से वो तैयारी कर रहे हैं इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के गणतंत्र को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश जो है ये बच्चे कर रहे हैं। बड़े ही अनुशासन के साथ जय भीम का नारा मन में लिए ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये समता सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। ये सैनिकी दस्ता समता सैनिक दल चंद्रपुर का यूनिट आप देख पा रहे हैं, बड़ी शान के साथ आकाश में भारत के तिरंगे को लहराते हुए, उसी के साथ समता सैनिक दल के ध्वज को लहराते हुए, उसी के साथ बुद्ध धम्म के पंचरंग के ध्वज को आकाश की ओर लहराते हुए ये दस्ता दीक्षा भूमि की ओर बढ़ रहा है। बड़े ही साहस के साथ, बड़े ही संयम के साथ और अनुशासन के साथ ये दस्ता कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। पंचरंग के ध्वज के 5 रंग आप देख पा रहे हैं और नीले समता सैनिक दल के इन पोशाक में, इस वर्दी में ये समता सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं। समता सैनिक दल का ये बैंड जय भीम का नारा लगता हुआ
बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धम्मदीक्षा समारंभ जवळपास निश्चित झालेला होता. मुंबई येथील सर्वात मोठ्या रेड क्रॉस भवन या ठिकाणी धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता. मात्र त्याचपूर्वी दिनांक 6 डिसेंबरला समता सैनिक दल चंद्रपुर यूनिट की तीसरी टुकड़ी हम आपको दिखा रहे हैं सीधी स्क्रीन पर। आप देखेंगे कि किस तरह से अनुशासन में लाठी का प्रशिक्षण लिए हुए ये सैनिक और इन लाठी काठी के प्रशिक्षण के साथ महिलाएं लाठिया का प्रात्यक्षिक दिखा रही है। एक ताल कदम में कदम के साथ कदम मिलाकर यह समता सैनिक दल का यह दस्ता आगे बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि आकाश में किस तरह से आकाश में लहराता हुआ तिरंगा, जिसके ऊपर पहले तो काशाय रंग है जिसका अर्थ होता है त्याग, दूसरा रंग है सफेद जिसका अर्थ होता है शांति, तीसरा रंग होता है हरा जो समृद्धि का दर्शाता है और बीच में सम्राट अशोक और अशोक चक्र दर्शाता है बौद्ध धम्म को। इस तरह से तिरंगा पूरा होता है। और हम इस वक्त ये ऐतिहासिक जाटपुरा गेट चंद्रपुर, जो कभी नागों की नगरी हुआ करती थी, कभी बौद्ध काल में ये बौद्ध नगरी हुआ करती थी, उसको बौद्ध करने के लिए ही 16 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद्रपुर आकर धम्म दीक्षा दी थी और इस नगरी में फिर से धम्म चक्र को गतिमान किया था। आप देख पा रहे हैं तब से लेके अब तक 67 वर्ष हो चुके हैं और इन 67 सालों में हम एक कतारबद्ध तरीके से बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं, बुद्ध धम्म और संघ को अभिवादन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी तादाद में अनुयायी इस गेट पर है। आप यहाँ स्वागत के लिए नीला परचम लेके खड़े हैं, कैसे महसूस करते हैं आज के दिन को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक भूमि है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 16 अक्टूबर को 1956 में आए थे, तो हमारे लिए चंद्रपुर का बहुत ज़्यादा महत्व है। थोड़ी ही देर में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब इनके अस्थि कलश का भी यहाँ दर्शन होगा, यहाँ आगमन होगा और उसी अस्थि कलश के स्वागत के लिए जाटपुरा गेट पर सैकड़ों धम्म अनुयायियों का तांता लगा है। हाथों में पुष्प लेकर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा साहब के अस्थि कलश अगर आए तो उस पर वो पुष्प वर्षाव करेंगे। यहाँ बाबा साहब की घोषणा चल रही है, जय भीम की घोषणा चल रही है। बाजूला उठा लागेल आपल्याला, पाय येता कामा नाही, अस्थि कलशाच्या मध्ये पाय येता कामा नाही, आम्हालेच नाही येते। बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पवित्र जो है अस्थि कलश आप देख रहे हैं और यहाँ पुष्पों की वर्षा करने के लिए हजारों अनुयायी यहाँ खड़े हैं जाटपुरा गेट पर और ये पुष्पों से वर्षा जो है बाबा साहब के अस्थि कलश पर हो रही है। बाबा साहब के अस्थि कलश जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तब अरबी समुद्र के किनारे पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और वहाँ से जो अस्थियाँ निकाली गई वो कुछ देश के विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट की बांटी गई। उनमें से कुछ अस्थियाँ चंद्रपुर में है जिसका स्वागत हम इस वक्त कर रहे हैं। धम्मचक्र
परिवर्तन दिनाच्या धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए 16 अक्टूबर 1956 की याद को ताज़ा करते हुए ये सारी रैलियाँ यहाँ से गुज़र रही है। ये यहाँ से जो पवित्र चंद्रपुर की दीक्षा भूमि है, जहाँ बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा दी, उस दीक्षा भूमि को वंदन करने के लिए, बाबा साहब की उस महान क्रांति को, जिसमें किसी भी शस्त्र को हाथ में न लेकर विश्व का एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया, विश्व में बड़ा उलगुलान किया, विश्व में ऐसा चेंज किया कि फिर से पूरे विश्व को बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का जय घोष करना पड़ा। और ये धम्म का चक्र जो तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ रुक सा गया था, तो हमारे बोधिसत्व ने, आधुनिक भारत के शिल्पकार ने इस धम्म चक्र को पहले तो नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि को 14 अक्टूबर 1956 को प्रवर्तित किया और उसके एक दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में भी इसका अनुवर्तन हुआ। पहला धम्म चक्र जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया था अपने 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ, जब उन्हें धम्म का ज्ञान हुआ और उन्हें लगा कि धम्म लोगों तक जाना चाहिए, तो पहला धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में तथागत ने अपने 5 भिक्षुओं के साथ किया। फिर दूसरा जो बड़ा धम्म चक्र का प्रवर्तन हुआ वो दीक्षा भूमि में करीबन 8 लाख धम्म अनुयायी को मानने वाले या बुद्ध को मानने वाले अनुयायी के साथ बाबा साहब ने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। और सबसे महत्वपूर्ण दीक्षा भूमि नागपुर पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाएं जो इंसान को विज्ञान की ओर ले जाती है, 22 प्रतिज्ञाएं जो इंसान को अंधश्रद्धा से दूर खींचती है, 22 प्रतिज्ञाएं जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है, वो 22 प्रतिज्ञाएं जो ये जानना चाहती है कि हम भी इंसान हैं, वो 22 प्रतिज्ञाएं जिनमें पंचशील भी समाविष्ट है, वो 22 प्रतिज्ञाएं जिनमें से एक प्रतिज्ञा ये कहती है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो 22 प्रतिज्ञा जो हमें याद दिलाती है जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं बुद्ध धम्म का पालन करूँगा। तो आज हम देख रहे हैं कि बुद्ध धम्म संघ के पालन के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। तब कोई भी उपासक बीच में अस्थि कलश के साथ में रस नहीं करेगा तो अस्थि कलश को बड़े मान सम्मान के साथ में हम लाभ सकेंगे। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ दीक्षा भूमि के विराजमान सभी बहुत उपासक उपासिकाएं बड़ी शान से बाबा साहब के अस्थि कलश को मान सम्मान करते रहेंगे। समता सैनिक दल जो कि बाबा साहब की कल्पना और बाबा साहब ने स्वयं समता सैनिक को निर्माण करने के लिए प्रेरणा दी थी। तो बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां और जोरदार जय हो। बेटा हम लोग उधर समता सैनिक दल जो कि बाबा साहब की कल्पना की थी कि समाज का संरक्षण, समाज की सुरक्षा, हमारा समाज, हमारे समाज के युवा करेंगे, ऐसी बाबा साहब ने कल्पना की थी। और आज समता सैनिक दल के जवान सूरवीर योद्धा हमारे जो है वो समाज के संरक्षण के खातिर अपने आप को तैयार कर तत्पर रहे हैं। उनका यहाँ दीक्षा भूमि पर समता सैनिक दल के सभी जवानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नीला, पीला, लाल, सफेद, केसरी, ये 5 रंग से और छठा विश्व रंग के साथ में सजाया हुआ हमारा ध्वज, जो ध्वज को लेकर समता सैनिक दल के जवान अपनी पदसंचलन करते हुए पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हैं। भाइयों और बहनों, यहाँ समता सैनिक दल का तकरीबन
शरीक हुए। समता सैनिक दल के जवानों ने 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बूढ़े व्यक्ति तक यह समता सैनिक दल में सैनिक के रूप में अपना पथसंचलन में शरीक हुए। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 16 अक्टूबर 1956 को इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर बहुत से जनों को दीक्षा दी। हर एक व्यक्ति को गोलियां, भंडारा, आंध्रा बालों से और चंद्रपुर जिले के अलग अलग जगह से इस दीक्षा भूमि पर आए थे और सभी लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर जीवन में परिवर्तन किया है समाज में। आज जो भी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, आज जो भी हमारा वैभव निर्माण हुआ है, वे सब बाबा साहब की देन है। जो बाबा साहब ने हमें यह सब अपने कर्मों से हमें संजोया है, हमारी बात सुनाई है। आज इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 15 और 16 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो संपन्न होने जा रहा है, यह संपन्न होने वाला कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी दीक्षा भूमि चंद्रपुर और चंद्रपुर के अध्यक्ष सम्मान्य आरोग्य गोटेकर साहब और उनकी पूरी कमेटी और समाज के जो भी मान्यवर है, उन सबके सहयोग के कारण यह भव्य कार्यक्रम हम कर रहे हैं। भाई और बहनों, हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी का कलश का स्वागत करने यहाँ आए हैं। समता सैनिक दल जो है, वे बहुत ही अच्छी तरह अपना पथसंचलन करके दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के अस्थि कलश को लेकर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी समता सैनिक दल ने अपना बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन इस कार्यक्रम के बहाने किया हुआ है। भाइयों और बहनों, समता सैनिक दल जो बहुत ही अच्छी कल्पना बाबा साहब ने की थी और इस कल्पना में हम लोग पूरी तरह से तत्पर है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हेलो, तो सबका सैनिक के जवान आगे बढ़ते तो अच्छा है। सबका सैनिक के जवानों को आगे बढ़े तो भैया बहनों, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हैं और बीच में कोई भी ऊपर से नहीं आएगा। आप अच्छी तरह से पूरे मान सम्मान के साथ में आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस कार्यक्रम को समाज के प्रतिष्ठित सभी नागरिक, सभी बौद्ध उपासिकाएं इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आते हैं और अपना शीश नमन करते हैं बाबा साहब के अस्थि कलश के सामने। तो आप सभी का यहाँ मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। समता सैनिक दल के वीर योद्धाओं को और बहुत ही संपन्न ऐसे श्रद्धा से भरे हुए सैनिकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 15 तारीख को 4 बजे बाबा साहब अम्बेडकर की के पास से वाहन रैली निकली थी और इस पवित्र दीक्षा भूमि पर पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर बैरिकेड्स लगाए जाए ताकि अस्थि कलश को मान सम्मान के साथ में रथ से उतारा जाएगा और वो हथियार नागार्जुन सोनी सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी अपनी शीश पर उठाकर बाबा साहब का अस्थि कलश बिहार में आपके दर्शन के लिए रखेंगे।
दल के जवान जो लाठी काठी का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन सभी का दीक्षा भूमि पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाइए संस्था सैनिक दल। हेलो, तो ये भाइयों बहनों जो बिहार के सामने खड़े हैं, थोड़ा पीछे हो जाए। ये भाई लोग जो पेंडल में बाहर आए हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ। समता सैनिक दल के जवानों, ये भाइयों और बहनों को बहुत पीछे कर दीजिए। ये बिहार के पास में रास्ता खाली कर दीजिए। ये बिहार के सामने जो भाई बहनें खड़ी है, वो कृपया बाजू हो जाए, बाजू हो जाए। शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छी तरह प्रतिसाद दे रहे, बहुत अच्छी तरह अपना योगदान दे रहे हैं। स्कूल के सामने जितने भी भाई बहन खड़े हैं, वो कृपया बाजू में जाएंगे। बहुत बढ़िया, समता सैनिक दल बहुत अच्छा। और ये अभी लाठी काठी का प्रदर्शन थोड़ा रोक दीजिए, आगे बढ़िए। ये लाठी काठी वाली टीम को आगे बढ़ा दीजिए, प्लीज आगे बढ़ाइए। हेलो, समता सैनिक दल, लाठी काठी वाली टीम थोड़ी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वहां पे मत रुकिए। समता सैनिक दल आगे बढ़ाइए, 80 कलश को आने दीजिए जल्दी। थैंक यू वेरी मच। समता सैनिक दल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उपयोगिता दी है, आपकी अपने अपना योगदान दिया है, वो आगे बढ़िए। समय बहुत आगे बढ़ रहा है भाइयों और बहनों, 80 कलश को जल्दी दीक्षा भूमि पर लाना चाहिए। आप थोड़े आगे बढ़िए। बहुत सुंदर, बहुत ही लुभावना यह दृश्य है। समता सैनिक दल के जवान तकरीबन 400 साढ़े 400 समता सैनिक दल के जवान इस रैली में अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के मान सम्मान में अपना योगदान दे रहे हैं। सभी समता सैनिक दल के वीर जवान जो बहुत ही अगुवाई ले रहे हैं, परेड में शिरकत कर रहे हैं। 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक सभी लोग समता सैनिक दल में अपना योगदान दे रहे हैं। भाई और बहनों, आपका जितना तारीफ किया जाए उतना कम। आपकी श्रद्धा को देखते मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार मनाना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। इस शिक्षा भूमि पर विराजमान मेरे भाई और बहनों, आप सभी का सदुपयोग से बहुत ही मन से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी दीक्षा भूमि चंद्रपुर की ओर से जो भी ये 2 दिवसीय 2 दिन का जो यह समारोह बनाया जा रहा है, दीक्षा समारोह की याद की जा रही है। इसीलिए जो भी आप योगदान दे रहे तारीफ के काबिल है, आपके तारीफ को मैं नमन करता हूँ। और आपने जो डिसिप्लिन के साथ में, बड़ी शिष्टता के साथ में आपने योगदान दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही पुनर्नमोदन करता हूँ, जो आप इतनी अच्छी सेवा बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब का 80 कलश मुख्य द्वार पर आ चुका है। मैं उपासक और उपासिका भाई और बहनों को गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया 80 कलश से थोड़े अंतर पे रहे, ताकि भट्टे आर्य नागार्जुन सुरेश सोसाइटी अपने शीश पर बाबा साहब का 80 कलश और संस्था के पदाधिकारी और मेहमान अतिथि जो वहाँ विभाग में 80 कलश को शुभ स्थिति में मान सम्मान के साथ ला सके। तो भाई और बहनों, आप सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और आप सभी लोग हर साल योगदान देते आए हैं। आप पर बहुत बहुत मन से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी दीक्षा भूमि चंद्रपुर की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी को सदुसत्व व धर्म के प्रवर्तन में मैं आपके लिए मंगल कामनाएं आपको पेश करता हूँ।
जांच करने के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जग में बुद्ध का नाम है, जग में बुद्ध का नाम है, जग में बुद्ध का नाम है, तथागत भगवान बुद्धांसा, तथागत भगवान बुद्धांसा, तथागत भगवान बुद्धांसा, भिक्षु संघाता, भिक्षु संघाता, भिक्षु संघाता, जग में बुद्ध का नाम है, जग में बुद्ध का नाम है, जग में बुद्ध का नाम है, बाबा साहेब आंबेडकरांचा, बाबा साहेब आंबेडकरांचा, बाबा साहेब आंबेडकरांचा, भिक्षु संघाचा, भिक्षु संघाचा, भिक्षु संघाचा, बुद्ध धम्माचा,